हेलो गाइस, फीटर टेक मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। प्लीज आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बताने जा रहे हैं फीटर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है। फाइल रेती का मुख्य कार्य क्या है? धातु को काटना। दूसरा क्वेश्चन, सिंगल कट में कितने के कोण पर टीथ कटे होते हैं? 65 से 85 डिग्री। डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट कितने डिग्री तक होता है? 30 डिग्री। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहलाता है फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार करने को। स्विस फाइल का प्रयोग करते हैं घड़ी साइज में। जो स्विस पैटर्न फाइल होती हैं वो बहुत महीन कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कि घड़ी साइज में आपका उपयोग करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। कोर्स ब्लेड में कितने टीथ प्रति इंच होते हैं? 14 से 18। फाइल ब्लेड में कितने टीथ प्रति इंच होते हैं? 28 से 32। रुखानी जो चीजल होता है, खासकर जो कुम्हार लोग होते हैं वह यूज करते हैं इसको। रुखानी चीजल का ब्लेड कौन सी धातु के बने थे? मतलब ये कौन सी धातु का बना होता है जो हार्ड होता है? तो हाई कार्बन इस्पात, मतलब हाई कार्बन स्टील, इसे उच्च कार्बन इस्पात बोलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, चीजल छैनी किस धातु की बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। चीजल की शेप कैसी होती है? पंचभुजाकार। चीजल का कटिंग एंगल कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना डिग्री होता है? 40 डिग्री होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, स्लेज हैमर का वजन कितना होता है? 4 पाउंड से 20 पाउंड तक। बिल्कुल सही जवाब। 14 नंबर, ड्रिल का कार्य क्या है? किसी धातु में सुराख करना इत्यादि। निम्नलिखित में से कास्ट आयरन की 3 मात्रा कौन कौन सी है? उपयुक्त सभी। हाई कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, मेटल कास्ट आयरन। उपयुक्त सभी। लेटर ड्रिल कितने होते हैं? 26। जो लेटर जैसे नंबर, जैसे ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं वह आपके 26 अक्षर होते हैं, और इसका प्रयोग हमें तो जॉब पर या कहीं मेटल के सीट पर मार्क करने के लिए लेटर ड्रिल का प्रयोग करते हैं, जो 26 लेटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रिल चक में कितने सुराख होते हैं? आपका 3 सुराख होता है। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। टेपर टैंक की कितनी चूड़ियां ग्राइंड होती हैं? टेपर टैंक की 5 से 6 चूड़ियां ग्राइंड होती हैं। मीडियम टाइप की कितनी चूड़ियां ग्राइंड होती हैं? 4 से 5। 20 नंबर क्वेश्चन, प्लग टाइप की कितनी चूड़ियां ग्राइंड होती हैं? कोई चूड़ी ग्राइंड नहीं होती है। डाई का कार्य क्या है? चूड़ी काटने का यंत्र। डाई किस धातु की बनी होती है? कास्ट आयरन की, नहीं नहीं सॉरी सर, कास्ट स्टील के। फिक्स्ड डाई के अंदर कितने होल होते हैं? 4 होते हैं। स्लिप्ड डाई का आकार किस अक्षर जैसा होता है? सी। सी ऑप्शन सही, सी का सी भी होता है। स्लिप्ड डाई के अंदर कितने स्क्रू लगे होते हैं? 3 या 3। बी नंबर। वॉइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वॉइस का प्रयोग जो होता है जॉब को पकड़ने का यंत्र है। ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या है? ट्राई स्क्वायर को हिंदी नाम गुनिया है। इसे 90 डिग्री एंगल भी होता है इसका नाम। तो इनमें से सभी कार्य, इसमें जॉब की सरफेस को लेवल चेक करने का होता है, जॉब के साइड को लेवल करने का होता है, जॉब को 90 डिग्री में चेक करने का होता है। रैचेट प्रेस में होती है हाथ वाली ड्रिल मशीन। कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? स्टील धातु के बने होते हैं। जैनिक कैलिपर्स को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम हार्डलैक कैलिपर्स भी कहते हैं, हार्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं,
लेग पॉइंट कैलीपर भी कहते हैं। इनमें से सभी। सरफेस प्लेट का आकार निम्नलिखित में से कैसा होता है? दोनों होता है, वर्गाकार और आयताकार भी होता है। निम्नलिखित में सरफेस प्लेट का क्या लाभ है? इसमें सभी ऑप्शन होंगे, सभी सत्य हैं, देख लीजिए एक बार। इसमें किसी भी जाब पर मार्किंग कर सकते हैं, जाब के थिकनेस को चेक कर सकते हैं, जाब के लेवल को चेक कर सकते हैं। ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का बेस किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक के नीचे सरफेस पर किस आकार की शेप कटी होती है? भी आकार की शेप कटी होती है। प्रिक पंच का कोण कितना होता है? 30 डिग्री होता है। देखिए, प्रिक पंच और एक डाट पंच होता है। डाट पंच का कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है और प्रिक पंच का 30 डिग्री का होता है। ये देखिए, सेंटर पंच भी होता है। सेंटर पंच के नीचे के पॉइंट का कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जब कहीं किसी जाप पर नंबर डालना हो तो किस पंच का प्रयोग करते हैं? लेटर पंच का प्रयोग करते हैं। देखिए, नंबर पंच, लेटर पंच, वॉल प्लेग पंच। लेटर पंच तो होता ही है, नंबर पंच भी होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही, सभी सही नहीं हो सकता। नंबर पंच सही है इसमें। 38 नंबर क्वेश्चन, स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं? कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, जो हार्ड होते हैं। प्लायर का कार्य क्या है? यह किसी भी चीज को पकड़ने का काम आता है। प्लायर आप घर गांव में इस्तेमाल करते होंगे, जैसे तार वगैरह कटिंग के लिए, जोड़ने के लिए, टाइट करने के लिए, सब चीज के लिए काम आता है। स्पैनर कितने मुंह वाले होते हैं? स्पैनर 2 मुंह वाले होते हैं। जहां बड़े बड़े पाइप पकड़ने हो वहां किस रिंच का प्रयोग किया जाता है? पाइप रिंच का या चैन रिंच का? तो पाइप रिंच तो नहीं है, पाइप रिंच है इसमें, लेकिन पाइप रिंच नहीं प्रयोग होगा। इसमें चैन रिंच का प्रयोग होगा, क्योंकि चैन रिंच बड़ा होता है, आप किसी भी प्रकार के पकड़ सकते हैं पाइप। 42 नंबर क्वेश्चन, टूल में माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन थे? जिम पामर। टूल में माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन थे? जिम पामर। माइक्रोमीटर निम्नलिखित में से किन प्रणालियों में उपलब्ध होता है? दोनों। स्पिंडल पर कितने टीथ प्रति इंच बने होते हैं? 40। बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? थिम्बल। बैरल पर कितने से कितने तक की दूरी पर चिन्ह होते हैं? 0 से 10। आगे चलिए, एक्सटेंशन रॉड किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। निम्नलिखित में से किसे ताला जोड़ कैलीपर भी कहा जाता है? स्थानांतरण। हब माइक्रोमीटर किस प्रणाली में उपलब्ध होता है? दोनों, ब्रिटिश में भी, मीट्रिक में भी। निम्नलिखित में से कौन बॉन्ड के प्रकार हैं? देखिए, विट्रिफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सैलक बॉन्ड। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से जाब को सही मार्ग कौन प्रदर्शित करता है? जिग। निम्नलिखित में से थ्रेड्स के कौन प्रकार हैं? दोनों। विभिन्न प्रकार की फिटिंग तैयार करने के लिए दो पार्ट्स के बीच जो अंतर रखा जाता है दोस्तों, वह क्या है? अलाउंस। रॉड की थ्रेड्स में बाहर का जो डाया होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मेजर डाया। और जो पास में का होता है उसे माइनर डाया बोलते हैं। जहां पर थ्रेड की दोनों साइड नीचे की ओर आकर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। आगे चलिए, 56 नंबर, रॉड के ऊपर थ्रेड्स लाइन को खींचने पर जो शेप बनाती है उसे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। थ्रेड का ऊपरी भाग टॉप का आकार कैसा होता है? दोनों होता है, गोल भी होता है, वर्गाकार भी होता है। आगे चलिए दोस्तों, किसी थ्रेड के रूट एवं क्रेस्ट के मिलने से जो रेखा बनती है वह कहलाती है फ्लैंक। वट्स किस आकार का होता है? त्रिभुजाकार। नकल थ्रेड
किस आकार का होता है? अर्धगोलाकार। एकमी थ्रेड का एंगल कितने कोण का होता है? 29 डिग्री। रिविट क्या होता है? ज्वाइंट होता है। रिविट किस धातु का बना होता है? मैल्ड स्टील, राट आयरन, कॉपर, उपयुक्त सभी। रिविट का मुख्य भाग क्या है? उपयुक्त सभी। रिविट कितने प्रकार के होते हैं? 8। रिवेटिंग कितने प्रकार की होती हैं? 2। निम्नलिखित में से रिवेटिंग के कौन से प्रकार हैं? दोनों प्रकार हैं। बोल्ट किस आकार का होता है? दोनों आकार का होता है। निम्नलिखित में से फाउंडेशन बोल्ट कौन है? उपयुक्त सभी हैं। निम्नलिखित किस बोल्ट में BHW चूड़ी कटी होती है? रैग बोल्ट। की कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है, या 6 टाइप की आप मान सकते हैं। निम्नलिखित में से पिन के प्रकार बताइए। उपयुक्त सभी। स्लिप्ड पिन, स्लिप पिन, डावल पिन, उपयुक्त सभी। आगे चलिए। स्ट्रेट क्वार्टर कैसा होता है? आकृति में सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन बेल्ट ड्राइव के नाम से जाना जाता है? उपयुक्त सभी। फ्लैट बेल्ट ड्राइव, फी बेल्ट ड्राइव, राउंड बेल्ट ड्राइव, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से पुल्ली ड्राइव की कौन हानियां हैं? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से गियर ड्राइव के कौन से लाभ हैं? उपयुक्त सभी। ड्रीवन शाफ्ट को पावर में कैसे बदला जाता है? दोनों, परमानेंट और टेम्परेरी ज्वाइंट। 78 क्वेश्चन चलते हैं आगे से। दोस्तों, आपने चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। ड्रिल द्वारा किए गए होल को शुद्ध रूप में लाने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह है रीमर। हैंड फाइलें किस मटेरियल से बनाई जाती हैं? हाई कार्बन स्टील। वाल्व बियरिंग को माउंट करते समय शाफ्ट के साथ इनर रेस में किस प्रकार कार का किट प्रयोग किया जाता है? इंटरफेरेंस किट। बेंच वाइस का साइज लिया जाता है जबड़े की चौड़ाई से, जैसे कि जॉ की चौड़ाई से। ताप और बिजली का उत्तम सुचालक होता है कॉपर। एक नट जिसे अंगूठे के प्रेशर के द्वारा टाइट या ढीला किया जाता है, इसका प्रयोग हेक्सा फ्रेम में किया जाता है, उसे कहते हैं बिंग नट। ये तो सब आप जानते ही होंगे। चीजल की धातु बनी होती है हाई कार्बन स्टील की। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांते होने चाहिए बिंग नट की ओर। यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वह फंस फंस कर चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। ड्रिल का कटिंग एंगल निर्भर करता है जाब की धातु पर। वर्नियर कैलिपर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बने होते हैं? बीम पर बने होते हैं, आप जानते ही हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर डिवीजन बने होते हैं? डायल पर बने होते हैं। बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? थिम्बल कहते हैं। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है गहराई में कटिंग के लिए या गहरी कटिंग के लिए। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। निम्नलिखित में से फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है? रैग बोल्ट, लुइस बोल्ट, हुक बोल्ट, ये सभी। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन 94 क्वेश्चन सही लगे। यदि आपको यह क्वेश्चन सही हैं और आपको नॉलेजेबल क्वेश्चन लगे तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। ओके, धन्यवाद।